बस उनके अंदर एक जिहाद होता है कि टेररिस्ट बनना है। मिसकंसेप्शन तो इस दुनिया में हर जगह है। दिमाग में केवल क्या भरा हुआ है, टेररिज्म और गजवाए हिंद। गवर्नमेंट अच्छा करेगी तो कंट्री डेवलप करेगी। कहीं ना कहीं हमें सनातन ये शिक्षा भी देता है। एक कहावत है कि गरीबी में पागल हो जाता है या उसके अंदर बुद्धि आ जाती है। कैंसर हो गया है पाकिस्तान को और उसके हालात उसमें टुकड़े होने ही होने, क्योंकि अपनी बड़ी रहती पाकिस्तानी पब्लिक का तो कोई है ही नहीं। रियलिटी यही है। जिहादी शिक्षा से टेररिस्ट पैदा होते हैं। जितने बड़े टेररिस्ट पकड़े जाते हैं पाकिस्तान से। रीजन ये है कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम की माँ समझता है। कोई भी कंट्री बर्बाद होने के पीछे मेन वजह ये है कि हर चीज़ के सामने आपका इस्लाम खड़ा हो जाता है। ये है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे जिहाद के नाम पे और बढ़ावा दिया जाता है। जब आप आज वो भारत के साथ खड़ा है, रीजन क्या है? तो कोई भी लोगों को पीक पे जाना है। नंबर 3 की 2 की लड़ाई नहीं है, नंबर 1 की लड़ाई है। हम कहते हैं किसी मुसलमान से भी तुम हिंदू बन जाओ। ये तो सब एक इंसान बनना ही सच्चा शांति होना है। और तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे पास टॉपिक है पाकिस्तान क्राइसिस। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने केवल इस्लाम के आधार पे पाकिस्तान बनाया, और यहीं पे सबसे बड़ी जो भी कट्टरपंथी कंट्री हैं जो कट्टरपंथ के लिए आगे बढ़ रही हैं, वो सक्सेस नहीं है। आप यूएई को देख लो, ऐसा नहीं कि उनके अंदर कोई जहर भरा हो एक कौम के लिए। पाकिस्तानियों के अंदर ऐसा जहर भरा गया है एक कौम के लिए कि वो जब से पैदा हुए हैं जहर उनके दिमाग में भरा रहता है। वो दूसरी चीज़ सोच ही नहीं पाते। ना वो इंजीनियर बनने की सोचते हैं, ना वो साइंटिस्ट बनने की सोचते हैं, और ना ही वो कुछ भी काम करने की सोचते हैं। बस उनके अंदर एक जिहाद होता है कि टेररिस्ट बनना है, कश्मीर चाहिए, हिंदुओं को मर्डर करना है। पर हमारे मन में कभी ऐसा फिक्रवाद नहीं है। एक्सेप्शन तो इस दुनिया में हर जगह है, एक्सेप्शन की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का जो यूथ है उसके दिमाग में केवल क्या भरा हुआ है, टेररिज्म और गजवाए हिंद। लोगों को अपनी मानसिकता सुधारनी होगी। कोई भी कंट्री का फ्यूचर जो होता है ना, वो वहाँ की सरकार तय करती है। एक कंट्री का भाग्य होता है उसकी गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट अच्छा करेगी तो कंट्री डेवलप करेगी, और गवर्नमेंट जो नैरेटिव बनाएगी अपनी प्रजा के लिए, वही नैरेटिव गवर्नमेंट प्रजा फॉलो करने लगती है। उनके दिमाग में ये डाला गया कि सब एक हैं, तो जो एक नहीं थे वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये नैरेटिव हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमें सनातन ये शिक्षा भी देता है। धर्म रिलेट करता है, पर धर्म एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड एक टॉपिक है। पाकिस्तानी जो यूथ है, मैं कई यूट्यूबर देखता हूँ, सना अहमद और रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी हो गए, और भी एक कहावत है कि गरीबी में पागल हो जाता है या उसके अंदर बुद्धि आ जाती है और उसे अपनी औकात पता चल जाती है। ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं जो ख्वाबों में जीते थे, जो दूसरी दुनिया में जीते थे, आज उनको बुद्धि आ गई है कि इस दुनिया की असलियत क्या है। और पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को ही पहल करनी पड़ेगी। सबसे पहले वहाँ का एक तो सिस्टम पूरा खराब है, कैंसर हो गया है पाकिस्तान को, और उसके हालात देख के तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जितने प्रांतों से मिलके वो बना है, उसमें टुकड़े होने ही होने हैं, क्योंकि वहाँ उसको संभालने वाला कोई है नहीं, और सबको अपनी अपनी पड़ी है। वहाँ की जो सेना है उसको अपनी पड़ी रहती है, गवर्नमेंट है उसे अपनी पड़ी रहती है। पाकिस्तानी पब्लिक का तो कोई है ही नहीं। रियलिटी यही है। तो इसीलिए वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। देख के बहुत कुछ समझ में आता है। क्राइसिस पे बस इतना कहना है कि अगर आप जिहादी शिक्षा दोगे तो इसमें टेररिस्ट ही पैदा होंगे। जिहादी शिक्षा से टेररिस्ट पैदा होते हैं, अच्छी शिक्षा से इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनते हैं। हमारे देश ने दुनिया को क्या दिया? सुंदर पिचई, सत्य नडेला और पराग अग्रवाल, ऐसे ही कई सीईओ दिए बड़ी बड़ी कंपनियों के। पाकिस्तान ने क्या दिया? हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा। कितने बड़े टेररिस्ट पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं। रीजन ये है कि पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम की माँ समझता है। कोई भी कंट्री जिस आधार पे खड़ा होगी उसी आधार पे उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। जैसे कि इंडिया का आधार था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, और पाकिस्तान का आधार था इस्लाम। और पाकिस्तान का जो आधार था वो इस्लाम था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें सर्वधर्म समभाव। पाकिस्तान के बर्बाद होने के पीछे मेन वजह ये है कि हर चीज़ के सामने आपका इस्लाम खड़ा हो जाता है। लेकिन लॉजिकल शिक्षा जब भी देंगे उन लोगों का कुछ कभी कोई भला नहीं हो सकता। लॉजिकल शिक्षा मिलेगी तो देश तरक्की करेगा। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाता।
पाकिस्तान का सीन ये है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे जिहाद के नाम पे और बढ़ावा दिया जाता है। जब आप टेररिस्ट सप्लाई करेंगे तो आपके साथ ही यही होगा। जो भी लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो स्वयं उसमें गिर जाते हैं। पाकिस्तान ने इतने भारत के लिए गड्ढे खोदे और वो स्वयं उसमें गिर गया। जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आज वो भारत के साथ खड़ा है। रीजन क्या है? तो कोई भी कंट्री जो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकती वो तो उनको केवल यूज किया जाता है, चाहे कोई भी कंट्री। यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट सोचते हैं और आने वाले टाइम में भारत अभी तो ग्रो, हम तो अभी ऐसे सोचते ही नहीं कि इंडिया हम बहुत नॉर्मल सोचते हैं कि हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है और हम लोगों को तो अभी शुरुआत है। हम लोगों को पीक पे जाना है। नंबर 3 की 2 की लड़ाई नहीं है, नंबर 1 की लड़ाई है। भारत को विश्वगुरु बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग दूसरों पर राज करना चाहते हैं। हम एक मिसाल पैदा करना चाहते हैं मानवता की और अपने सनातन की, कि कैसे सनातन का असली मकसद क्या है। हम नहीं कहते किसी मुसलमान से कि तुम हिंदू बन जाओ। इंसान बनना ही सच्चा सनातनी होना है और सनातन भी बहुत ब्रॉड है। धर्म पे हम कभी आगे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।